फर्स्ट सेमेस्टर में जब तुम्हारे तरह हम भी कॉलेज गए थे ना, तो फर्स्ट जो डे था ना भाई, उस दिन क्या कॉलेज वालों ने खाना बनाया था। तो भाई मैंने भैया को बोला था कि यार भैया अगर ऐसा खाना दिया तो मेरे को भाई पूरे 4 साल मेस का ही खाना खिला दो। आखिर हॉस्टल के मेस इतने बदनाम क्यों है? क्या सच में आपको मेस लेना चाहिए या फिर ये एक सिर्फ पैसे की बर्बादी है? मेस लेने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, और अगर हम मेस नहीं लेते हैं तो हमें खाना कहाँ पे खाना है भैया, ये भी बता दो। तो अगर आपने मेस नहीं लिया है या फिर अगर आप मेस लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अगर इस वाली वीडियो से आपको कोई भी डाउट होता है या फिर अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। यहाँ से आप आके मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, चाहे वो मेस के रिगार्डिंग हो, एलपीयू के रिगार्डिंग हो या फिर कोई गाइड चाहिए हो। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फटाफट से आके कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना। अब मेस के ऊपर टॉपिक शुरू करने से पहले मेस के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्टैंडर्ड 4 मील, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट, लंच, टी एंड स्नैक्स और रात का डिनर देखने को मिलेगा। अब आप चाहो तो नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, राजस्थानी कोई भी मील चूज कर सकते हो। तो यार अगर तुम स्टैंडर्ड 4 मील लेते हो तो वो आपको 46,000 पड़ेगा एक साल का। उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड 3 मील, जिसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर देखने को मिलेगा। जो आपका शाम का चाय नाश्ता था वो आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाय लवर हो तो भाई देख लेना, और आप मेरे को कमेंट में बताना कि आप किसके लवर हो। भाई खाने पीने की बात कर रहा हूँ। और स्टैंडर्ड 3 मील आपको पड़ेगा 42,000 का। फिर आता है हमारा स्टैंडर्ड 2 मील, जिसके अंदर सिर्फ आपको ब्रेकफास्ट और डिनर देखने को मिलेगा। इसकी प्राइसिंग है 38,000 पर ईयर। और फिर आता है हमारा सबसे लास्ट में एला काटे। अब इसके अंदर क्या होता है? अब भाई इसके अंदर आप अपने खुद के डिशेस चूज कर सकते हो, और हाँ, चूज करने से पहले ये वाली पीडीएफ जरूर पढ़ लेना, और अगर पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप मेस लेते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप सुबह सुबह क्लास जाते हो तो आप अपना लंच बॉक्स लेके सुबह का ब्रेकफास्ट पैक करा सकते हो। दूसरा इसका बेनिफिट है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको सॉफ्ट फूड भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगला इसका बेनिफिट है कि यार अगर आपका बर्थडे किसी मंथ में आता है, उस मंथ के एंड में आपका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। और अगर आप नवरात्रि करते हो तो आपके लिए एक अलग से खाना बनाया जाएगा जो कि बिना प्याज लहसुन का होता है, जैसा हम घर वगैरह में खाते हैं। तो ये सारी चीजें मेस के अंदर ध्यान रखी जाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है मेस के। तो अब बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है यार मेस लेने का, वो है डिस्टेंस। अब देखो यार, सुबह का नाश्ता करके तो तुम अपने क्लासेस के लिए निकल जाओगे, लेकिन जो दोपहर का खाना होता है भाई, उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो दोपहर में जब तुम्हारा 1 घंटे का ब्रेक होगा, उसमें तुम्हें अपने क्लासेस से निकल के अपने हॉस्टल तक जाना पड़ेगा, फिर वहां से तुम्हें खाना खा के फिर अपने क्लासेस के लिए आना पड़ेगा। अब इस 1 घंटे में तुम कितना जल्दी जाते हो, कितना जल्दी खाना खाते हो और कितना जल्दी तुम वापस आते हो, ये सारी चीजें बस तुम्हें 1 घंटे के अंदर करनी पड़ेगी। एंड हाँ, इस 1 घंटे में तुम्हें कोई भी रेस्ट करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यार टाइम बस 1 ही घंटे का मिलता है यार। सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है वो है इसका सेम मेन्यू। अब देखो 1 से 2 हफ्ते के अंदर इसका मेन्यू रिपीट होते रहता है, तो भाई 1 साल के अंदर आप सेम खाना खाते खाते पक जाओगे। अगला जो इसका ड्रॉबैक है यार वो है इसका टेस्ट वेरीज। देखो जो आप फर्स्ट वीक के अंदर मेस का खाना खाओगे और जो सेकंड वीक या फिर थर्ड वीक के अंदर खाना खाओगे ना यार, फिर आप कहोगे यार ये मैं पहले क्या खा रहा था और अब मुझे ये क्या दे रहे हैं, मतलब मेस तो चेंज नहीं हो गया ना। तो भाई ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होगा कि मतलब भाई टेस्ट का पूरा मतलब बिल्कुल भी टेस्ट डिफरेंट हो जाने वाला है। तो यार ये भी आप ध्यान रखना। और अगला जो ड्रॉबैक है भाई, वो मेस लेने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा खर्च करना ही पड़ेगा खाने के ऊपर। जैसा मैंने बताया, सेम मेन्यू रिपीट होने के बाद आपको मन नहीं करेगा मेस के अंदर खाने का, तो भाई आपको बाहर से भी खाना पड़ेगा। तो यार ये तो थे कुछ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स मेस लेने के। तो अब बात करते हैं अगर आप मेस नहीं लेते हो तो आपको क्या करना है। तो अगर आप मेस नहीं लेते हो, जैसा कि हम हैं, आप भी मेस नहीं लेने का सोच रहे हो, तो आपको क्या क्या करना है देखो। तो इसके लिए आपको सुबह थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हो तो सुबह थोड़ा जल्दी निकलो, एंड वहां पे काफी सारे फूड कोर्ट होते हैं, तो आप किसी भी फूड कोर्ट में जाके कहीं भी नाश्ता करके देन अपने क्लासेस के लिए जा सकते हो। एंड इसका आपको टेंशन नहीं लेना है कि यार हमें फूड कोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा, क्या हमारे क्लासेस के कहीं बहुत दूर तो नहीं होगा। तो नहीं, जहां भी आप क्लासेस करो या फिर जहां आप चाहो, मतलब हर एक डिस्टेंस पे आपको फूड कोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप मेस नहीं लेते हो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आप अपने मन का खाना खा सकते हो। अब इसमें आपको मेस के मेन्यू पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जैसा आपका खाने का मन है, जो आपका खाने का मन है, आप कॉलेज के अंदर घूम घूम के वो खाना खा सकते हो। हाँ, अगर आपका दोपहर का खाने का मन नहीं है तो भाई दोपहर का खाना आपका बचेगा। अगर आपको सुबह का ब्रेकफास्ट खाने का मन नहीं है तो सुबह का ब्रेकफास्ट खाने का पैसे बचाएगा। उसके बाद इसमें आपको दोपहर को सोचना नहीं है कि यार 1 घंटे के अंदर मुझे हॉस्टल जाना है, दिन खाना खा के वापस आना है। आप अपने एकेडमिक ब्लॉक के ऊपर भी काफी सारे कैंटीन होते हैं, तो आप अपने एकेडमिक ब्लॉक के ऊपर भी खाना खा के तुरंत 5 से 10 मिनट में वापस नीचे भी आ सकते हो। तो आपके पास काफी ज्यादा टाइम रहेगा ब्रेक में। बेनिफिट्स है जैसे कि आपको इसमें मेस की तरह टाइमिंग देखने को नहीं मिलेगा। अब मेस में यार अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचो तो भाई मेस क्लोज हो जाता है, दिन आपको खाना नहीं मिलता है। बट इसमें आपको जब मन तब जाके आप खाना खाओ, या फिर आपके खाने का मन नहीं है तो फिर आप खाना मत खाओ। यार ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो भाई इसमें आपको कोई भी टाइमिंग्स देखने को नहीं मिलेगी। जब आपका मन है जब जाके खाना खाओ, जब मन नहीं है तब जाके खाना मत खाओ।
तो अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी देख लेते हैं कि भाई अगर हम मेस नहीं लेते हैं तो क्या क्या ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यार, ये ड्रॉबैक तो नहीं है बट फिर भी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो यार देखो, अगर आप मेस नहीं लेते हो तो यार आपको अगर बाहर घूम घूम के खाना है ना, तो यार मेस से थोड़ा सा ज्यादा पैसे आपको इसमें लग सकते हैं, बट आप अपने मन का खाना खा पाओगे, आप अपने शरीर पे पूरा ध्यान दे पाओगे, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सारी चीजें आप इस पर देख सकते हो। तो अगर आपको इसको ड्रॉबैक में लेना है तो ड्रॉबैक में ले सकते हो, अगर पॉजिटिव वे में लेना है तो पॉजिटिव वे में ले सकते हो। अगला इसका ड्रॉबैक है वो है इसका डिस्टेंस। अब भाई इसमें क्या डिस्टेंस है यार, मेस में भी डिस्टेंस था, इसमें भी डिस्टेंस है। तो देखो कॉलेज के अंदर तो यार काफी सारे फूड कोर्ट्स हैं, तो अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार नहीं मुझे यहाँ नहीं खाना है, मुझे वहाँ खाना है, तो भाई यहाँ से आपको फिर खाने को चल के फिर वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर देखोगे नहीं 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 मेरे को ये खाना नहीं, मेरे को वहीं का खाना खाना था, देन वहाँ से चल के आपको फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। या फिर अगर आपको रात का खाना खाना है तो भाई आपको अपने हॉस्टल से निकल के फिर फूड कोर्ट तक जाना पड़ेगा, फिर फूड कोर्ट से निकल के फिर अपने हॉस्टल तक आना पड़ेगा। तो अगर आप जॉगिंग वगैरह मतलब चलते चलते ही आपका रात का जॉगिंग हो जाएगा, तो इसको भी आपको ड्रॉबैक में लेना है तो ड्रॉबैक में ले लो, या फिर अगर पॉजिटिव वे में लेना है तो पॉजिटिव वे में ले लो। तो भाई इसके तो मुझे और भी कोई ड्रॉबैक नहीं दिख रहे हैं, अगर आपको कोई ड्रॉबैक दिखता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं कि क्या आपको मेस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अपना भी कुछ आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में जब आप हॉस्टल में जाओ तो कोशिश करो आप मेस ले लो, क्योंकि देखो फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि यार मुझे मेस सही में आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर से आप मेस नहीं लेते हो तो भाई आपको कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि आप पूरे मतलब कॉलेज के अंदर नए रहोगे तो भाई भटकते भटकते आप पागल हो जाओगे खाने के लिए। तो कोशिश करना कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी कॉलेज वाले दे यार वो आंख बंद करके आप खा लेना। उसके बाद अगर आपका कंटिन्यू करने का मन है तो कंटिन्यू करना, देन अगर कंटिन्यू करने का मन नहीं है तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा के यार आप अपने मन का खाना खा सकते हो। अब रही बात कि यार मैंने मेस क्यों छोड़ा, तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर में जब तुम्हारे तरह हम भी कॉलेज गए थे ना, तो फर्स्ट जो डे था ना भाई, उस दिन क्या कॉलेज वालों ने खाना बनाया था। तो भाई मैंने भैया को बोला था कि यार भैया अगर ऐसा खाना दिया तो मेरे को भाई पूरे 4 साल मेस का ही खाना खिला दो। तो भैया ने कहा था भाई थोड़ा सब्र करो, थोड़ा दिन खाना खाओ, देन तो मुझे कॉल करके वापस यही बात बोलना। तो भाई थोड़ी दिन बाद जब भैया को मैंने कॉल किया कि भैया मेरे को मेस कंटिन्यू नहीं करना है, तो भैया ने कहा क्यों, हवा निकल गई। यार देखो मैं तुम्हें मेस लेने से भड़का नहीं रहा हूँ, ये टोटली तुम पे डिपेंड करता है कि मतलब जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सारी चीज़ कंसीडर करना, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है यार वो तुम कंसीडर करना। बट ये ध्यान रखना कि फर्स्ट ईयर के अंदर तुम हॉस्टल के अंदर मेस लेना, ताकि तुम्हें सारा चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाए कि हाँ मुझे मेस कंटिन्यू करना है कि मुझे मेस कंटिन्यू नहीं करना है। रोहन भैया जो बता रहे थे वो गलत है कि सही है, इसके लिए तुम भाई मेस जरूर लेना। बस उम्मीद है मैंने तुम्हें जो बताया होगा वो तुम्हें अच्छा लगा होगा एंड तुम थोड़ा ध्यान दोगे इसके ऊपर। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।